हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डर भोला डर में। मेरा नाम विनोद है। यह मेरी कहानी है। मेरे बेटे के अंदर एक आत्मा आ जाती है जो अपना बदला लेने के लिए आई थी। करीब 7-8 लोगों को वह आत्मा मार चुका था और अब वह मेरे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता था। यह कहानी काफ़ी खौफनाक है, तो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी यूपी की है। यहाँ मेरी फैमिली रहा करती थी। मेरी फैमिली में एक मेरा बेटा रहता था जो 18 साल का था और उसका नाम अमन था। मेरा बेटा अभी कॉलेज में था। एक बार वह कॉलेज से घर आया और उसकी काफ़ी तेज तबीयत खराब हो गई। करीब 20-30 दिन हो गए। हम लोग मेडिकल से दवा ला कर दे देते थे और वह खा लेता था। करीब 3 महीने तक मेरा बेटा बीमार रहा और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हमने अमन को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला, आप लोग कैसे माँ बाप हो? आपका बेटा 3 महीने से बीमार है और आप इसे अब लेके आ रहे हैं। इसे भर्ती करना होगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला। मैंने अपने बेटे के लिए कर्ज लेकर उसे भर्ती किया। वह काफ़ी गरीब था। मेरा बेटा करीब 1 महीने तक भर्ती रहा। वह ठीक हुआ। हमने बोला, इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। उसी रात को उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और डॉक्टर सर पकड़ लेते हैं कि यार ये क्या हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही डॉक्टर डिस्चार्ज की बात करते, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। रातों रात अपने आप उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर बोलते नहीं नहीं, इसको भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा और फिर उसे वापस से हॉस्पिटल में हमें भर्ती कर देना पड़ता था। फिर दूसरा महीना हुआ। मैंने बोला प्लीज़, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसे कुछ करके डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज के लिए फॉर्म भरे गए। शाम को फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। घर वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मेरे बेटे का सारा टेस्ट करवाया गया। सब कुछ सामान्य था। रिपोर्ट भी ठीक थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके थे और बाज़ार में बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया था और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। अब 2 से 3 महीने हो गए थे। मैं भी बोल रहा था, अब इसे डिस्चार्ज कर दो। अब हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। जैसे ही डिस्चार्ज की बात आती थी, शाम शाम को यह अचानक से बहुत ज़्यादा तड़पने लगता था। अजीब अजीब आवाज़ें और अजीब अजीब हरकतें करने लगता था, जैसे कि इसकी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है। हम सब भी डर जाते थे। हॉस्पिटल से आते ही आधे रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती थी। वापस इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। घर भी नहीं आ पाते थे। हमने सोच लिया कि हम इसका इलाज करवाएंगे, चाहे हमें कुछ भी बेचना पड़े। इस चीज़ को होते होते करीब 6 महीने हो चुके थे। अब तक वह हॉस्पिटल में ही था। बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। अब 1-2 महीने नहीं, बल्कि 6 महीने हो चुके थे। डॉक्टर ने भी सारे टेस्ट करवा लिए। सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला, आप इसे कोई बाबा के पास ले जाइए, यह ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। मैंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। उसने मेरे बेटे को एक ताबीज़ दिया हाथ में बांधने को और बोला, इसे डिस्चार्ज करके घर ले जाओ। अगर यह घर आने के बाद अगले दिन ठीक रहा तो समझ जाना कि इस पर कोई भूत का साया है, और बीमार रहा तो ठीक है। हम लोग इसे घर लेके आ गए। जैसे ही हम लोगों ने अपने बेटे को घर लाए, अगले दिन वह ठीक हो गया। हम लोगों को पता चल गया कि इसके ऊपर कोई भूत का साया है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे बाबा को
बुलाया। बाबा ने 6 से 7 ताबीज मेरे बेटे को दिया। 2 हाथ में बंधे थे, 2 पैरों में बंधे थे और जहाँ तहाँ ताबीज बांध दिए गए थे। यहाँ से हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। बाबा ने जो ताबीज बांधने के लिए दिए थे वह 2-2 घंटे में टूट के अपने आप ही नीचे गिर जा रहे थे। 2-2 घंटे के बाद एक ताबीज अपने आप ही टूट जाता था। फिर 2 घंटे बाद एक और ताबीज टूट जाती थी। यह बार-बार होता था और यह बहुत ही ज़्यादा बोलता था और चिल्लाता था, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सारे ताबीज टूट गए। फिर मैंने दूसरे बाबा को बुलाया। उसने झाड़ फूँक किया और एक ताबीज बांध दिया। यह जो भी आत्मा था वह हम सबको पागल बना रहा था। वह यह दिखा रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। यह सबको बोल रहा था मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वह बाबा चले जाते, उसके जाने के बाद अपने आप सारे ताबीज 2 घंटे में ही टूट जाते थे। मेरा बेटा बोलता था मुझे अस्पताल जाना है, मुझे अस्पताल जाना है। सबको डराने और धमकाने लगा। अजीब-अजीब हरकतें करने लगता था। घरवाले भी परेशान हो गए थे। इसके हरकतों से अब तक करीब 30 से 40 बाबा बदल चुके थे और यह सब होते-होते करीब 20 से 25 दिन हो गए थे और अब मेरा बेटा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसकी बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ ही दिखाई दे रही थी। हम सब अब हार चुके थे। फिर हमें किसी ने एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया और हम लोग इसे वहाँ लेके चले गए। वह तांत्रिक 2 मिनट तक इसे यानी मेरे बेटे को देखता रहा। उसने मंत्र पढ़कर इसके ऊपर पानी मारा। पहली बार वह आत्मा सामने आई। उसका रूप बहुत ही खतरनाक था और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। बाबा ने बोला, क्या कर रहा है? तू इस लड़के को मार डालेगा क्या? नहीं, यह लड़का मुझे पसंद है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तू इस लड़के को क्यों ले जाना चाहता है? तेरा इच्छा क्या है? इसे लेके क्यों जाएगी? बाबा ने उस पर पानी मारा और वह बेहोश हो गया। तांत्रिक बाबा ने 2 दिन का समय मांगा और बोला 2 दिन बाद मैं आपके घर आऊँगा और इसे ठीक कर दूँगा, क्योंकि यह आत्मा जो है वह बहुत ही समझदार और चालाक है, जो लोगों को पागल बना रहा है। वह बाबा घर आया और आत्मा से बोला, निकल जा इसके शरीर से बाहर। इसको क्यों परेशान कर रहा है? तेरी मौत कैसे हुई? आत्मा ने बोला, मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मुझे मारा गया है। मेरे दोस्त ने मुझे जानबूझकर मार दिया, लेकिन मैं उससे अपना बदला ले चुका हूँ। मैंने उसे मार दिया और उसकी पूरी फैमिली को भी मार दिया। उसकी माँ बहन किसी को नहीं छोड़ा। मैंने उसके पूरे खानदान को मार दिया। बाबा ने बताया कि यह आत्मा अब तक 7-8 लोगों को मार चुकी है, वो भी अपना बदला लेने के लिए। किसी ने इसकी आत्मा को उतार कर रास्ते पे रख दिया था और आपके बेटे ने उस पर अपना पैर रख दिया, जिसके कारण यह आत्मा इसके ऊपर आ गया। अब बाबा सारा कुछ समझ गया था। यह बहुत लोगों को मार चुका है, यह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। बाबा ने बोला, मैं एक गोल घेरा बनाऊंगा और 4 दिन तक पूरे विधि विधान से पूजा करूंगा। इस घर में 4 दिन तक ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। यदि बाहर से कोई
आवाज़ सुनाई दे तो कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो यह मुझे नहीं छोड़ेगी और ना ही आप लोगों को या सबको मार देगी। इस काम में बहुत बड़ा खतरा है। मैं यह काम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और वह आत्मा सामने बैठकर आराम से हंस रहा था। वह बोल रहा था, मैं तो किसी न किसी को घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने इस आत्मा को घर में ही कैद कर दिया और पूरे परिवार को एक एक ताबीज़ दी। आप लोग इस ताबीज़ को मत उतारना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 दिन तक कोई घर से बाहर नहीं निकला। बार बार घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आता था। बार बार कोई दरवाज़ा खटखटाता था और बाबा ने उस आत्मा को मेरे बेटे के शरीर से बाहर निकाल दिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। आज मेरा बेटा बैंक में कर्मचारी है और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।